नमस्कार फ्रेंड, आप लोगों ने मेरी इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर ले तथा ये वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक भी करें और नीचे दिया हुआ बेल आइकॉन भी आप दबा दें जिससे आपको नए वीडियो की माहिती मिलती चले। आज के इस वीडियो में अपने जो चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहा है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें अपने अब तीसरा टॉपिक देखेंगे सन्निकट मूल्य, आसन मूल्य, अप्रोक्सीमेट वैल्यू। और तो चलो हम वो सब कुछ इस वीडियो में देखते हैं। चलो एक्सरसाइज 6.4 में अपने जो बाकी के सवाल है वो आज कंप्लीट करते हैं। अब सवाल नंबर 2, एफ ऑफ 2.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां एफ ऑफ एक्स बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2 है। चलो एफ एक्स बराबर 4x² प्लस 5x प्लस 2, तो उसका डेरिवेटिव किया है तो एफ डैश एक्स बराबर 8x प्लस 5। अब सन्निकट मूल्य किसका निकालना है? 2.01 का, वो x को तो x बराबर 2.01, तो इसके भाग किए तो 2 प्लस 0.01 तो x0 प्लस डेल्टा x। अब अपनी परिभाषा है उसका अपने यहाँ पे उपयोग करते हैं। तो f ऑफ 2.01 इज इक्वल टू परिभाषा f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश x0। x0 2 है तो f ऑफ 2 प्लस डेल्टा x 0.01 इंटू एफ डैश 2। ये x बराबर 2 एफ एक्स और एफ डैश एक्स में रखने पर तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2 प्लस 2 प्लस 0.01 इंटू 8 इंटू 2 प्लस 5, तो हो गया ये 4 गुणा 4 16 हो गया, ये 5 दूनी 10, ये प्लस 2, ये 0.01, ये 8 दूनी 16, 16 प्लस 5, तो ये 16 10 26 2 28, 28 प्लस 0.01 16 और 5 21, तो 28 प्लस 0.21 बनेगा। तो आपका आंसर आया 28.21। चलो तीसरा क्वेश्चन सेम है। एफ ऑफ 5.01 का सन्निकट मान ज्ञात कीजिए जहां एफ एक्स बराबर x³ माइनस 7x² प्लस 15 है। तो एफ ऑफ एक्स x³ माइनस 7x² प्लस 15, उसका अवकलन एफ डैश एक्स बराबर 3x² माइनस x² का 2 यानी इसलिए बनाइए माइनस 14x। अब इसका सन्निकट मूल्य निकालना है तो x बराबर 5.001 भाग किया तो 5 प्लस 0.001 इज इक्वल टू x0 प्लस डेल्टा x। तो f ऑफ 5.001 बराबर परिभाषा f ऑफ x0 प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश x0। x0 का मूल्य है 5, तो f ऑफ 5 प्लस 0.01 इंटू एफ डैश 5। अब ये x बराबर 5 एफ एक्स और एफ डैश एक्स में रखने पर तो 5 का क्यूब माइनस 7 इंटू 5 का स्क्वायर प्लस 15 प्लस 0.001 इंटू 3 इंटू 5 का स्क्वायर माइनस 14 इंटू 5, 5 का क्यूब 125, 5 का वर्ग 25 यानी 7 गुणा 25 प्लस 15, ये 0.001 3 गुणा 25 माइनस ये हो गया 14 गुणा 5 70, तो 125 25 175 प्लस 15 0.001 25 तिया 75 माइनस 70, इनका जोड़ घटाव किया तो माइनस 35 प्लस 0.001 ये हो गया प्लस 5, तो माइनस 35 प्लस ये दोनों का गुणा किया 0.005, ये फिर से दोनों का जोड़ घटाव किया तो आपका आंसर बना माइनस 34.995। चलो अब सवाल नंबर 4, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% वृद्धि के कारण
घन के आयतन में होने वाला सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। अब सवाल किसका है? घन का, जिसकी भुजा कितनी है? x। क्लियर। अब का भुजा में 1% की वृद्धि, तो घन की भुजा में 1% की वृद्धि, भुजा में वृद्धि यानी डेल्टा x बराबर x में 1%, प्रतिशत हटाओ तो 1/100 गुणा x। अब ढूंढना के आयतन में होने वाला परिवर्तन, तो घन का आयतन v बराबर x³ यानी v किसका फलन है? x का। तो देयरफॉर उसमें होने वाला परिवर्तन, तो डेल्टा v बराबर dv/dx इंटू डेल्टा x। तो डेल्टा v बराबर 3x² इंटू डेल्टा x³ का डेरिवेटिव किया 3x², डेल्टा x बराबर x/100, 3/100 यानी 0.03, x² इंटू x भी आपका आंसर है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, ये क्या हुआ? 3/100 x³ बराबर कौन है? v, तो 3/100 इंटू v, तो यानी ये क्या हुआ? v में 3% की वृद्धि हुई। अब सवाल नंबर 5, x मीटर भुजा वाले घन की भुजा में 1% का ह्रास के कारण घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में होने वाले सन्निकट परिवर्तन ज्ञात कीजिए। सवाल किसका है? घन जिसकी भुजा है x। अब क्या का है? घन की भुजा में 1% का ह्रास, तो घन की भुजा में 1% का ह्रास, घन की भुजा यानी x, इसलिए डेल्टा x बराबर x में 1% का ह्रास यानी कटौती, कमी, इसलिए माइनस, तो -1/100 इंटू x। किसमें ढूंढना है? पृष्ठ क्षेत्रफल में। तो घन का पृष्ठफल s बराबर 6x², तो s यह x का फलन है, तो डेल्टा s बराबर ds/dx इंटू डेल्टा x। तब इसका अवकलन करने पर तो 6x² का डेरिवेटिव करते हैं अपने, तो कितना है? 12x इंटू डेल्टा x। अब डेल्टा x का मान रखा, तो 12x इंटू -1/100x, तो -12x²/100। तो ये आपके पास क्या है? ये भाग करने पर 0.12x² माइनस में आएगा, तो अब पीछे शब्दों में लिख रहे इसलिए माइनस नहीं लिखा जाएगा कि 0.12x² का ह्रास हुआ। यही आंसर इसी तरह भी है, ये वो यहाँ पे लिखा डेल्टा x बराबर 12 के 2 भाग -2 गुणा 6x²/100, 6x² बराबर s, तो -2s/100, यानी इसका मतलब क्या हो? s में 2% का ह्रास है, ऐसा भी कहा जा सकता है। छठा क्वेश्चन, एक गोले की त्रिज्या 7 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.02 मीटर की त्रुटि है। इसके आयतन के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। सवाल किसका है? गोला जिसकी त्रिज्या अपने लिए a। अब यहाँ पे दिया r बराबर 7 मीटर, जिसमें इतनी त्रुटि है यानी r में, तो डेल्टा r बराबर 0.02 मीटर। किसमें ढूंढने? आयतन में सन्निकट ढूंढना है, तो गोले का आयतन v बराबर 4/3 पाई r³, तो v किसका फलन बना? r का, तो डेल्टा v बराबर dv/dr इंटू डेल्टा r, तो डेल्टा v बराबर 4/3 पाई इंटू 3r² इंटू डेल्टा r। अब r बराबर 7 और डेल्टा r रख दो, ये 3 तो कट गया, 4 पाई r² यानी 7 का स्क्वायर इंटू डेल्टा r 0.02, ये सबका गुणा करने पर आएगा 3.92 पाई मीटर क्यूब। ये आपका आंसर है। सातवां सवाल, एक गोले की त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है, जिसमें 0.03 मीटर की त्रुटि, आपके टेक्स्ट बुक में यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है, वो मीटर है की त्रुटि है। उसके पृष्ठ क्षेत्रफल के परिकलन में सन्निकट त्रुटि ज्ञात कीजिए। फिर से सवाल गोले का है, तो गोला जिसकी त्रिज्या अपने लेते हैं r।
अब त्रिज्या 9 मीटर मापी जाती है तो r बराबर 9 मीटर, और उसमें त्रुटि 0.03, तो डेल्टा r बराबर 0.03 मीटर। और क्या ढूंढना है, पृष्ठ क्षेत्रफल में परिकलन, तो गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल s बराबर 4 पाई r स्क्वायर, s यह r का फलन है, तो डेल्टा s बराबर ds अपॉन डी आर इंटू डेल्टा, तो इसका अवकलन किया r स्क्वायर का 2r इंटू 4 पाई, तो 8 पाई r इंटू डेल्टा r। अब r का मूल्य 9 रख दिया तो 8 पाई 9, डेल्टा r का मूल्य 0.03, ये सबका गुणा किया तो डेल्टा s बराबर 2.16 पाई मीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर है। अब क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वो आपके MCQ है। तो देखो 8वां, यदि f ऑफ x बराबर 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5 हो तो f ऑफ 3.02 का सन्निकट मान है, उसके ऑप्शन है 47.66, 57.66, 67.66 और 77.66, ये आपका डी आंसर है। अब देखो एफ एक्स क्या दिया था, 3x स्क्वायर प्लस 15x प्लस 5। अब एफ डैश एक्स बराबर ये 3x स्क्वायर का 6x, 15x का 15, 5 का 0, इसका ढूंढना है सन्निकट मूल्य, तो आपका x हो गया, तो x बराबर 3.02, तो इसके भाग के तो 3 प्लस 0.02 x0 प्लस डेल्टा x हो गया। अब f ऑफ 3.02 परिभाषा इक्वल टू एफ ऑफ x0 प्लस डेल्टा x इंटू एफ डैश x0, x0 कितना है 3, तो एफ ऑफ 3 प्लस डेल्टा x है 0.02 इंटू एफ डैश 3। अब ये x बराबर 3 अपने एफ एक्स और एफ डैश एक्स में रखने पर तो ये आपके पास बनेगा 3 गुणा 3 का स्क्वायर प्लस 15 गुणा 3 प्लस 5 प्लस 0.02 इंटू 6x प्लस 15, तो 6 इंटू 3 प्लस 15, ये 9 तिया 27, 15 तिया 45, 5 का 5 यानी 27 प्लस 45 प्लस 5 प्लस 0.02, 6 तिया 18 प्लस 15, ये तीनों का योग किया तो आपके पास आया 77 प्लस 0.02, 18 प्लस 15 33, तो 77 प्लस ये दोनों का गुणा किया तो 0.66, तो आपका आंसर आया 77.66। चलो लास्ट क्वेश्चन इसका 9, भुजा में 3% वृद्धि के कारण भुजा x में घन के आयतन में सन्निकट परिवर्तन है। ऑप्शन है 0.06 x क्यूब मीटर क्यूब, 0.6 x क्यूब मीटर क्यूब, 0.09 x क्यूब मीटर क्यूब और डी 0.9 x क्यूब मीटर क्यूब। इसका आंसर क्या है सी। अब देखो सवाल किसका है, घन का, घन जिसकी भुजा अपने मान लेते हैं x, यहाँ पे x दी है। तो चलो घन की भुजा में 3% की वृद्धि, तो घन की भुजा में 3% की वृद्धि, घन की भुजा में वृद्धि यानी डेल्टा x बराबर x में 3% की वृद्धि यानी 3/100 इंटू एक्स। क्या ढूंढना है, आयतन में परिवर्तन, तो घन का आयतन v बराबर x क्यूब, v x का फलन है तो डेल्टा v बराबर dv अपॉन dx इंटू डेल्टा x, तो dv अपॉन dx तो v x क्यूब है तो 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x हो गया। अब 3x स्क्वायर इंटू डेल्टा x का मूल्य रख दिया तो 3/100 इंटू एक्स, तो 3 तिया 9, 9/100 एक्स क्यूब, ये 0.09 एक्स क्यूब मीटर क्यूब। यही सवाल में ऑप्शन आपको इस तरह भी दे सकते थे, क्या, तो डेल्टा v बराबर 9/100 एक्स क्यूब, तो 9/100 एक्स क्यूब यानी v, तो v में 9% की वृद्धि, तो यहाँ पे परसेंट में भी दे सकते भाई, ये 0.6%, 6%, 0.9% या 9%, ऐसे सवाल में ऑप्शन भी दे सकते। तो v में यहाँ पे 9% की वृद्धि आई है। तो ये एक्सरसाइज यहाँ पे कंप्लीट होती है। थैंक यू।